हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशल अड्डा पे। भाई यूपी जुडिशरी का प्री एग्जामिनेशन जो हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। मैं जानता हूं आप सभी लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो गया होगा, एक जुनून पैदा हो गया होगा, और क्यों ना हो, तोड़ना है भाई, फोड़ना है मेंस एग्जामिनेशन में। और इस चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक पे विजिट कर सकते हैं। जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख को, 25 मार्च को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो में हम बताएंगे, आगे आप देखेंगे स्क्रीन शेयर किया जाएगा कि हमारे यहाँ मेंस आंसर राइटिंग की क्लास कैसे चलती है। थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल कुछ बातें करनी है मेंस एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, और उन लोगों से जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए किन्हीं वजह से। भाई देखिए, जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपी जुडिशरी का, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। और गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप दौड़े, आप चले, और विफल तो नहीं कह सकता इसे, बस आपकी कामयाबी कुछ दिन के लिए, आपकी सफलता कुछ दिन के लिए, बस आप ये सोचिए कि पोस्टपोन की जा चुकी है। बस आप ये मत सोचिए कि आप असफल हो गए, आप जो है कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए। फेल शब्द, ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं, या आपको बिल्कुल अपने जहन में नहीं लाने हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपी जुडिशरी का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अगले इसी दिसंबर में भी, 2023 के दिसंबर में फिर वैकेंसी आने वाली है। तो आप सोचिए कि भाई अगली बार के लिए आप तैयारी करिए, और अच्छे से स्ट्रैटेजी, अपनी कमजोरी को पहचानिए कि आप कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उस पर वर्क करिए, और आपका भी प्री क्वालिफाई होगा। मेंस के लिए आप भी इस तरीके से एक दिन तैयारी कर रहे होंगे, वो भी क्वालिफाई करेंगे। जो लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो दो तरह के लोग हो सकते हैं। या तो आपने प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कर ली होगी, तो आप रिवाइज करिए, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। जजमेंट राइटिंग हो गया और बाकी आंसर राइटिंग हो गए। आप में से अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्री की ही सिर्फ तैयारी किए हैं, मेंस की तैयारी उन्होंने कभी की ही नहीं। तो भाई उनके लिए है कि भाई, तो देखिए 2 महीना मई में एग्जामिनेशन है, अभी 2 महीना बहुत इनफ है। अगर आप जी जान से लग जाएंगे तो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी पैदा होगा, और एग्जाम भी अच्छे से आप दे पाएंगे। तो उसके लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे पास है, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी 25 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप ले सकते हैं, दोनों सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप विजिट करिए, पूरा कोर्स के बारे में डिटेल है, उस पर आप विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करिए, हमसे टेलीग्राम से जुड़िए, आप टेलीग्राम पे भी हम अपडेट देते रहते हैं, वहाँ पे भी जुड़िए, फेसबुक पेज से भी जुड़िए, व्हाट्सएप पे हमसे चैट आप कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया था, और आगे स्क्रीन में शेयर किया जाएगा कि कैसे हमारे मेंस एग्जामिनेशन के डिस्कशन होते हैं, मेंस आंसर राइटिंग क्लास कैसे होती है। तो इसी वीडियो पे बने रहिए आप, आगे आपको स्क्रीन शेयर करके बताया जाएगा। तो अच्छा, कई लोग हैं कि जजमेंट राइटिंग, कई लोग कहते हैं कि भाई जजमेंट राइटिंग में मैं सिर्फ रिटन स्टेटमेंट कर रहा हूँ, रिटन स्टेटमेंट की तैयारी करेंगे, और साहब हम सीआरपीसी और सीपीसी जजमेंट राइटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसी गलती मत करिएगा, जजमेंट राइटिंग पूरा आप करिए, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग करिए, सिविल जजमेंट राइटिंग करिए, बाकी रिटन स्टेटमेंट भी करिए, जिसमें आप कंफर्ट है वो तो मेंस एग्जामिनेशन में करिएगा। लेकिन इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार रहिए, इंटरव्यू में भी जजमेंट राइटिंग से पूछ सकते हैं। इंटरव्यू तो बहुत ही वाइडर टर्म है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वहां आप अगर निल हो गए तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, प्री और मेंस में जितनी मेहनत की आपने, वहां पे पानी फिर जाएगा। तो उसी स्ट्रैटेजिकली, यानी कि आप एज ए जज की तरह तैयार करिए, ये नहीं कि मुझे सिर्फ बस मेंस क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू में अगर आप नहीं हो पाया सही से, तो मुझे लगता है मेहनत फिर खराब हो जाएगी आपकी। तो अगर आप हमसे नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ में सारे नोट्स आपको मेंस आंसर राइटिंग के मिल जाएंगे। क्लासेस चलते हैं, क्लासेस के साथ जुड़िए हमसे। और मैं आप के लिए खास ये स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बनाया था जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उनको मुबारकबाद देने के लिए बनाया था। और आगे चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, दिखाते हैं आपको मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। Evening, everyone. So today we are going to discuss the very important questions what I gave you yesterday, and these questions are from Indian Penal Code. दो क्वेश्चन हमने दिए थे, and both questions are related to committing the offense and attempting to an offense. अपराध को करना, प्रयास करना, और अपराध को एक्चुअल में करना दोनों अलग बातें हैं। तो ये बेसिकली जो दोनों क्वेश्चंस हमने दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस इससे संबंधित थे। मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, तो जो लोग हिंदी माध्यम से हैं उनको समझ में आ जाएगा। अब जो लोग लिख रहे हैं आंसर को, उनको मैं जो बता रहा हूँ, ट्राई करिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करिएगा अपने आंसर में। अब तक मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या स्ट्रक्चर तैयार किया इस आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर का। बट बिफोर राइटिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया जो अपराध होते हैं और अपराध करने के लिए तैयारी करना
और अपराध करने के लिए प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, दोनों में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसको आप एक्सप्लेन करिए। और इलिस्ट्रेट भी बोला है तो इलिस्ट्रेट मतलब कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए आप उसे। So sometime you see the question in your examination with illustration, है ना, वो कहते हैं illustrate करिए, तो आपको सिर्फ explain नहीं करना है, rather you have to give some example। अगर आपको बेयर एक्ट से रिलेटेड, बेयर एक्ट से एग्जाम्पल याद है, डिट्टो एग्जाम्पल याद है जो बेयर एक्ट में है, वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको बना के इलिस्ट्रेशन लिखना है जो उस आंसर को सूट कर जाए। अगर आप इलिस्ट्रेशन नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपके मार्किंग कट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई इलिस्ट्रेट करिए, यानी कि आपको एग्जाम्पल भी बताना है, एग्जाम्पल दे दे के बताना है कि ये ऐसे ऐसे हो गया तो अपराध हो गया, अपराध के लिए तैयारी कहेंगे, और ऐसे ऐसे हो गया तो अपराध करने के लिए प्रयास, अटेम्प्ट करना उसे कह देंगे। आपको बकायदा एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई जो मेन इस क्वेश्चन में था, मैंने बताया आपको। सेकेंड थिंग कि आपको डायरेक्टली प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस में डिफरेंस स्टार्ट नहीं कर देना है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ क्राइम। जब भी कोई अपराध होता है तो उसके 4 स्टेज होते हैं। पहला, इंसान पहले इंटेंट करता है, इंटेंशन करता है, इरादा करता है। जैसे किसी को किसी का मर्डर करना है तो पहले सबसे पहले सोचेगा, इरादा करेगा, है ना। इरादा इन द सेंस कि इंटेंशन उसका है। अब इंटेंशन क्या था उसका, उसके पास कोई रीजन होगा, वो सोचेगा मन में, है ना, इस साले को आज मार डालूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं, मुझे ऐसे ऐसे किया था, वैसे किया था, ऐसे किया था। उसके पास कोई रीजन है, कॉज है, ऑब्जेक्टिव है। ये तो दिमाग में सोच लिया। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज किसी भी ऑफेंस को, किसी भी अपराध को करने के लिए। तो मैं लिखता भी जा रहा हूं, आप देखिएगा अपना, अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले भाई हो गया इंटेंशन। तो मैंने कैसे स्ट्रक्चर बताया इस क्वेश्चन को आंसर करने का। फर्स्ट यू हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट द कमीशन ऑफ ए क्राइम हैज नॉर्मली 4 स्टेजेस। पहला होता है इंटेंशन, इरादा करना, हिंदी में आप लिख सकते हैं। दूसरा होता है, अब भाई इरादा कर लिया है तो वो प्रिपेयर करेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो सोच लिया है कि इसको मारूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, तो अब वो कैसे मारना है वो इसके बारे में तैयारी करेगा। वो या तो बंदूक खरीदेगा, चाकू खरीदेगा, जहर खरीदेगा, कैसे मारना है, वो जो इंटेंशन उसने किया है उसको कैसे करना है, उसको सोचने, उस स्टेज पे जब पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। तो आप दूसरा स्टेज बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन। तो ऐसे आप लिख के बकायदा कॉपी में अपने एग्जामिनर को बताएंगे, प्रिपरेशन, तैयारी करना भाई। तीसरा स्टेज क्या हो सकता है कि अब वो जाएगा मारने उसको, है ना, जो भी उसने तैयारी की है, जैसे भी तैयारी की है, एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेगा। सो अटेम्प्टिंग इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिपरेशन टुवर्ड द कमीशन ऑफ ए क्राइम। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो प्रयास करना उस कार्य को कहते हैं जो अपराध को घटित करने के लिए किया जाए। यानी कि आप ऐसी चीज कर रहे हैं ताकि अब अपराध कर देना, यानी कि उसको लागू करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने इंटेंट किया है, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, अब आप उसको करने जा रहे हैं। अब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चीजें हो या ना, हो सकता है गोली मारे आप तो बच जाए, है ना, हो सकता है गोली लग जाए उसे, वो मर जाए। तो जब वो मर जाएगा तो एक्चुअली में यू हैव कमिटेड द ऑफेंस। जब वो बच जाएगा, मान लिया वो बच गया, किस्मत अच्छी थी उसकी, गोली नहीं लगी आपकी, बट एक्चुअली यू हैव इम्प्लीमेंटेड your preparation, whatever you have prepared, whatever your intention was, you have the same, you have implemented। आपने उसको implement कर दिया, लागू कर दिया। जो बंदूक खरीद के लाए थे, जो प्लानिंग किए थे कि ऐसे ऐसे स्कूल से निकलेगा, बाहर में खड़ा होऊंगा, निकलेगा, मार दूंगा गोली, तो आपने उसको लागू कर दिया। तो once you have लागूड, or you may say like this, you have, once you have implemented your planning, your preparation, so it becomes, it converts into attempting the committing of offense, है ना, कि आपने बस वहीं पे अटेम्प्ट कर दिया। अब भाई आगे क्या होगा, आगे 2 चीजें होंगी। जब आप किसी अपराध को करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो 2 चीजें होती है, या तो वो आप अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, आप सक्सीड हो जाओगे, या तो आप सक्सीड नहीं होगे। अगर मैं सक्सीड हो गया, यानी कि उस इंसान को मार दिया जिसको मैं मारना चाहता था, वो मर गया, तो मीन्स कि मैंने अपराध कर दिया। तो चौथा स्टेज होता है एक्चुअल एक्ट, है ना, कंप्लीट एक्ट। तो तीसरा स्टेज मैंने बता दिया भाई कि अटेम्प्ट होते हैं, प्रयास करना अपराध को करने के लिए। चौथा आप ऐसे लिख देना कि एक्चुअल एक्ट, एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस लिख दो, एक्चुअल एक्ट लिख दो, कंप्लीट एक्ट लिख दो, जो भी आप भाषा इस्तेमाल करना चाहें लिख सकते हैं, एक्चुअल एक्ट। तो 4 स्टेज पहले तो आप बताएंगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आपके सामने।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं और 25 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से क्वेरी करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए और फ्री डेमो भी आप ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लास्ट में मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ कम्युनिकेट करिए जितना हो सके उतना। थैंक यू सो मच।